हेलो एंड वेलकम बैक। चूंकि कल आपको वीडियो नहीं मिला था, बहुत सारा रीजन था। ओके, आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। ओके, 3 वीडियो आपको मिल चुका होगा। पहला में इंट्रोडक्शन है, दूसरा में क्या है, दूसरा में प्रकाश के बारे में है, प्रकाश से जुड़ा हुआ बात है। तीसरा में किरण पुंज के बारे में। आज पढ़ेंगे प्रकाश को आर पार करने के आधार पर वस्तु के प्रकार। ओके, 3 प्रकार के, कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। ओके, 3 प्रकार होता है। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। ओके, पारदर्शी क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? बहुत आसान है। वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश हो जाए, वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। ओके, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रकाश इसका अंशतः पार उसके है, बहुत कम मात्रा में पार उसके है। पार होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा। वैसा वस्तु जिसके पार बहुत कम वस्तु जा सके उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। मतलब जिसके आर पर 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, उसको पारदर्शी। जिसमें मात्र 30% ही पार कर पाएगा, बहुत कम पार करेगा, बहुत कम, ज्यादा पार नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे पारभासी। और जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। मतलब पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, 3 तरह की वस्तु है। एक वस्तु का टाइप है जिसके आर पार वस्तु प्रकाश जा सके, जिसके आर पार हम देख सके, ऐसे समझिए। जिसके आर पार देख लेंगे, पारभासी। जिसके आर पार धुंधला दिखे, अच्छा से नहीं, धुंधला दिखे, पारभासी। और जिसके आर पार दिखवे नहीं करे, वो पारदर्शी। इसका दूसरा परिभाषा होगा, अर्थात जिसके आर पार देख सके, पारदर्शी। अर्थात जिसके आर पार धुंधला दिखे। ओके, पूरा साफ में दिखे। और अर्थात जिसके आर पार दिखे ही ना, जिसके आर पार दिखे ही ना, आर पार दिखाई नहीं देते, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? एग्जांपल क्या होगा? साफ पानी, साफ पानी। ओके, और एग्जांपल क्या होगा? कांच, हवा। ओके, साफ पानी, कांच, हवा। हवा भी कैसा? साफ, यानी कि उसमें पूरा भरा हुआ है धूल, ऐसा नहीं। साफ हवा, साफ पानी, कांच, ये सब क्या होता है? पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। इसके आर पर हम देख सकते हैं। इसमें क्या होगा?
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए समझिएगा बात। इसका एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है। हम, कपड़ा, दीवार, पंखा, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दीवार, पंखा, कांच नहीं, कांच नहीं, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, मोटा कपड़ा इत्यादि। कुछ भी लिख सकते हैं जिसके आर पर ना लिखे। ओके, इसके आर पर ना लिखे, इतना आप लिखिए जल्दी से। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आराम से, ठीक है। अब किसी भी सतह पे प्रकाश पड़ता है ना, किसी भी सतह पे प्रकाश पड़ता है तो तीन घटना होता है, तीन घटना, ठीक है। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, और तीसरा अवशोषण। आप देखते होंगे कि किसी भी चीज पे प्रकाश पड़ता है गर्म होता है, तो गर्म का हुआ भाई, वो सोखा, प्रकाश की ऊर्जा को सोखा, तब ना गर्म हुआ। तो परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण, तीन चीज होता है। तो जो पारदर्शी वस्तु होता है ये तीनों काम करता है। जो पारदर्शी वस्तु है ना, ये प्रकाश आया, प्रकाश को अंदर भेज दिया, अधिकांश मतलब 100 में 86 को पार हो जाएगा। 10 मतलब अगर 100 आया है तो 86 पार कर गया, 10 को इधर भाग जाता है और 4 को सूख जाता है। यानी इसमें है ना, इसमें मुख्यतः अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है तो आगे अगला चैप्टर ही है, और आप समझते हैं अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो अधिकार मुख्यतः क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन, ठीक है। बहुत कम अवशोषण और परावर्तन, दोनों, परावर्तन और अवशोषण बहुत कम होगा, ठीक है। परावर्तन होगा तब तो चमकता है, कोई भी चीज तभी चमकेगा जब उसमें प्रकाश पड़ करके वापस आ रहा है। और कहां चमकता है? चमकता है भाई। तो क्यों चमका? क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ करके हमारी आंख तक आया। अगर नहीं पड़ के आएगा तो चमकेगा ही नहीं। तो अंदर गया, ओके, सूखा मतलब सोखा तो गर्म हुआ, ठीक बात है। लेकिन वो रिपेल भी किया, वापस भी भेजा, तब तो चमकता है। तो बहुत कम मात्रा में अवशोषण और परावर्तन, मतलब कि ज्यादा परावर्तन होता है तो फिर अवशोषण होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में अपवर्तन, ज्यादा 100 में 86 अंदर घुस गया, 10 को वापस आ गया, 4 को सूख जाता है, तो याद रखिएगा। तो पारदर्शी क्या होगा? मुख्य रूप से अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? याद, अपवर्तन। पारदर्शी में अपवर्तन, पारभासी में समझिएगा, मुख्यतः अपवर्तन, ओके, बहुत कम, इसको साफ समझते हैं, सबसे ज्यादा अपवर्तन, उससे कम परावर्तन और सबसे कम अवशोषण। ओके, पारभाषण की बात करते हैं। पारभाषण जब कोई वस्तु, जब कोई चीज पड़ता है तो 100 में से 30 अंदर आता है, 50 इधर मुड़ जाता है और 20 सोख ले जाता है। 20 क्या करता है? सोख ले जाता है। तो मतलब यहाँ पे परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है। तो ज्यादा मात्रा में परावर्तन, फिर उससे कम अपवर्तन, सबसे कम अवशोषण। अगर हम तुलना करें तो 100 का किरण भेजेंगे तो 50 वापस, 30 नीचे, अब 20 यहां सोख लिया गया। हम बस तुलना कर रहे हैं, हम मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहे हैं। हम बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि 100 आएगा तो 30 को नीचे आएगा, 20 को सोख लिया जाएगा और 50 को वापस भेज दिया जाएगा। हम बस समझा रहे हैं। यहाँ पर अगर 100 आएगा तो करीब 10 को वापस होगा, 86 को इधर आ जाएगा
और 4 को इधर रखेगा। बस समझा रहे हैं। और अगर हम बात करें अपारदर्शी वस्तु का, तो प्रकाश तो आएगी बट एक भी अंदर नहीं आएगी, अंदर नहीं आने वाला है, एक भी अंदर नहीं आने वाला है। बस हाँ इधर जाएगा यानी तो अवशोषण होगा, यानी 100 में से 90 तक वापस और 10 सोख लेगा। अपवर्तन होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा परावर्तन ओके, उससे कम अवशोषण, अपवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल आप याद रखिएगा, अपारदर्शी वस्तु में अपवर्तन नहीं होता है। 0% अपवर्तन, एकदम बिल्कुल नहीं। एक भी किरण अंदर नहीं जाता है अपारदर्शी में। अगर जाता तो हमको धुंधला ये थोड़ा सा दिखाई पड़ता। क्या दीवार के आर पर दिखाई पड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तन पारदर्शी में, सबसे ज्यादा परावर्तन अपारदर्शी में। लेकिन ऐसा पूछेगा, ऐसा कोई वस्तु है जिसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती है, अपवर्तन की घटना नहीं होती है अपारदर्शी? ऐसा कोई वस्तु है जिसमें परावर्तन की घटना नहीं होती है? तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है। सब में परावर्तन होता है, पारदर्शी में, पारभासी में, अपारदर्शी में, सब में परावर्तन होता है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वो हमको दिखेगा ही नहीं, चमकता हुआ भी नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। अगर कोई चीज दिख रहा है मतलब उसमें परावर्तन हो रहा है। याद रखिएगा, आराम से याद रखिएगा, ठीक है। आप बोलेगा हवा नहीं दिखता है, तो हवा जो है उसके लिए हमारा आंख उतना पावरफुल नहीं है जो कि हवा के मॉलिक्यूल्स को देख लिया जाए, बहुत छोटा होता है भाई साहब, ये भी ध्यान रखिए। तो पारदर्शी इसमें अपवर्तन, परावर्तन और अवशोषण तीनों होता है। पारभासी में परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण तीनों होता है। और अपारदर्शी में परावर्तन और अवशोषण, परावर्तन और अवशोषण होता है, लेकिन अपवर्तन नहीं होता है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।